और जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है 23 तारीख को, उसके लिए अभी बात चल रही है। हमारा प्रयास है कि जो भी शिक्षा मंत्री बने, अभी क्योंकि मंत्रालय अभी बांटे नहीं गए हैं, तो हमारा प्रयास है कि जो भी शिक्षा मंत्री जिसको भी ये चार्ज दिया जाएगा दिया है वो भी हमारे मध्य मौजूद रहेगा और 3 दिन हमारी अच्छी तरह से सफल आयोजन हो, इसके लिए मैं आपसे भी सहयोग की अपील करता हूं और साथ साथ हमारे जो भी बाहर से हमारे आए हुए हमारे जो दर्शक हैं उसके और कॉलेज प्रशासन की तरफ से कुछ जैसे कुछ इंसिडेंट सोसाइटी में इंसिडेंट होते रहते हैं। जैसे हमारा कोलकाता में पिछले साल कोई बलात्कार कांड हुआ, तो उस विषय में लेकर भी कई हमारे नए नए हरियाणवी स्किट है और वो में से लेकर आए हैं कलाकार। तो हमने वो दिखाने का शौक किया है कि किस तरह से इन कुरीतियों से सोसाइटी को बचा सकते हैं। सभी साथियों का राजकीय महोदय हिसार में पहुंचने पर स्वागत करते हुए मीडिया इंचार्ज होने के नाते आप सभी साथियों का आभार व्यक्त करता हूँ, अपना अपना समय निकाला। जैसा कि आपको पता है कि 21, 22, 23 को हमारे जीजेयू हिसार से एफिलेटेड जोन ए का जोनल यूथ फेस्टिवल है, जिसमें 13-14 टीमें भाग लेंगी। इसके बारे में हमारे जो प्राचार्य डॉक्टर विवेक सैनी जी उनके नेतृत्व में हमारी पूरी तैयारी चल रही है, वो इनके बारे में बताएंगे। ओपनिंग कब है, क्लोजिंग कब है। उसके बाद जो डीन है हमारे कल्चरल के डॉक्टर सुरेंद्र बाजिया जी, वो शेड्यूल क्या रहेगा 3 दिन का, किस स्टेज पर कौन सा इवेंट हो, ये बताएंगे। साथ में हमारे हैं मेरे को साथी हैं मनोज कुमार जी, डॉक्टर कृष्ण कुमार जी हमारे वाइस प्रिंसिपल हैं, डॉक्टर प्रवीण जी हमारे साथी हैं, डॉक्टर सीमा जी हमारी मीडिया कमेटी में शामिल हैं। तो सभी पूरे महाविद्यालय की तरफ से आप सभी साथियों में स्वागत करता हूँ। और हमारे डॉक्टर विवेक सर जी आगे कार्रवाई की। नमस्कार साथियों, आप सभी का राजकीय महाविद्यालय में स्वागत है। और जो जोनल यूथ फेस्टिवल है, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत 2 जोन बनाए गए हैं, जिसमें जोन ए, जिसमें 19 कॉलेज शामिल हैं, उन 19 कॉलेजेस का जोन ए जोनल यूथ फेस्टिवल वो हमारा कॉलेज ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो 21, 22 और 23 अक्टूबर 3 दिन रहेगा। 21 को सुबह इनॉग्रेशन है और 23 को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसमें लगातार हमारे कॉलेज में हमने 4 स्टेजेस बनाई गए और उन 4 स्टेजेस पे अलग अलग विधाओं में जो प्रतियोगिताएं हैं संस्कृति से संबंधित, वो चलती रहेंगी। जो मेन हमारा पंडाल है उसमें बड़े जो कार्यक्रम हैं, कोई जैसे हरियाणवी डांस और बड़े जो नाटक जैसे जो बड़े प्रोग्राम हैं वो मेन स्टेज में होंगे। और इसमें जो 21 तारीख को इनॉग्रेशन है, उसमें अभी श्रीमती सावित्री जिंदल जी से हमें टाइम मिल गया है। तो 10 बजे 21 तारीख को सुबह उद्घाटन में हमारे माता जी जो हैं वो उपस्थित होंगी और साथ में हमारे इनॉग्रेशन में ही गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे हिसार के एसएसपी श्री दीपक सहारण जी। और जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है 23 तारीख को, उसके लिए अभी बात चल रही है। हमारा प्रयास है कि जो भी शिक्षा मंत्री बने, अभी क्योंकि मंत्रालय अभी बांटे नहीं गए हैं, तो हमारा प्रयास है कि जो भी शिक्षा मंत्री जिसको भी ये चार्ज दिया जाएगा, उसको हम एज मुख्य चीफ गेस्ट यहाँ अपने कॉलेज में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन पे बुलाएं। तो उसके लिए अभी प्रयास चल रहे हैं, अभी क्योंकि स्थिति भी स्पष्ट नहीं है। बाकी कार्यक्रम के बारे में कौन सा प्रोग्राम किस दिन है, वो हमारे कॉलेज के जो डीन कल्चरल हैं डॉक्टर सुरेंद्र बाजिया, ये अभी आपको बता। सभी मीडिया प्रभारियों का मैं स्वागत करता हूं हमारे कॉलेज में। जैसा कि आपको पता ही है 21, 22 और 23 को 3 दिन हमारी गतिविधियां वो चलेंगी और अलग अलग इवेंट के लिए हमने अलग अलग स्टेजेस का अरेंजमेंट किया हुआ है। मेनली 4 स्टेजेस हैं हमारी जो 3 दिन चलेंगी। मेन स्टेज पे हमारे जो बड़ी एक्टिविटीज हैं, जैसे म्यूजिक की है, डांस की है, थिएटर की है, उनका अरेंजमेंट हमने मेन स्टेज पे किया हुआ है। टोटल हमारी 46 एक्टिविटीज हैं इसमें, कल्चरल एक्टिविटी की
46 विधाएं हैं जिनके अंतर्गत जो स्टूडेंट अपना पार्टिसिपेशन करेंगे। फर्स्ट डे 22 जो विधाएं हैं उनका आयोजन किया जाएगा, सेकंड में 22 और लास्ट 4 है। तो इस तरह से हमने डिवाइड किया हुआ 3 दिन में, और अलग अलग 4 स्टेजेस हैं। उस 5वीं स्टेज एक शाम के लिए अलग से हमने उसका आयोजन किया हुआ है। तो 3 दिन जो फर्स्ट डे हमारे लगभग हैं म्यूजिक की एक्टिविटीज हैं और डांस की एक्टिविटीज, तो हमने फर्स्ट डे रखा हुआ है। सेकंड डे जो हमारा थिएटर है वो रखा हुआ है, और साथ साथ हमारे जो म्यूजिक के आइटम है वो भी चलेंगे, हमारे फाइन आर्ट्स के आइटम है वो भी चलेंगे, और हमारे जो लिटरेरी आइटम है वो भी साथ साथ दोनों दिन फर्स्ट और सेकंड डे वो हमारे चलेंगे। थर्ड डे हमने सिर्फ डांस रखे हुए हैं, तो रिचुअल डांस है या हमारा सोलो डांस है, ग्रुप डांस है, ये आइटम लास्ट के लिए हमें रखा हुआ है। और उसके बाद वैलिडिक्टी फंक्शन है 23rd को, उसका आयोजन किया जाएगा। तो इस तरह से हमने लगभग सभी एक्टिविटीज के लिए कॉलेज में लगभग हमने व्यवस्था की हुई है, और इसके लिए सभी एक्टिविटीज के लिए यूनिवर्सिटी से हमने जजेस का पैनल है वो मिल गया है। सभी जो जजेस हमने यूनिवर्सिटी ने दिए उनको हमने इनवाइट करके और अलग अलग एक्टिविटीज के लिए उनको हमने अपॉइंट कर दिया है। सभी फेयर हमारा डिसीजन हो, इसलिए हमने उनकी व्यवस्था ठीक ढंग से अच्छी तरह से वो की हुई है कि जो अपने विधाओं में वो एक्सपर्ट हो वो ही हमारे पास वो जजेस आए। तो ये व्यवस्था भी हमने की हुई है ताकि सभी को एक उचित न्याय है किसी हर एक इवेंट का उनको मिल पाए। और साथ साथ जूरी का पैनल है वो भी यूनिवर्सिटी ने हमें दिया हुआ है कि हमारे कोई ऐसी विधा में यदि कोई का ऑब्जेक्शन होता है तो जूरी का पैनल है वो भी यूनिवर्सिटी ने अपॉइंट कर दिया है, वो भी हमारे मध्य मौजूद रहेगा। और 3 दिन हमारी अच्छी तरह से सफल आयोजन हो, इसके लिए मैं आपसे भी सहयोग की अपील करता हूं, और साथ साथ हमारे जो भी बाहर से हमारे आए हुए हमारे जो दर्शक हैं उनके और कॉलेज प्रशासन की तरफ से पूर्ण सहयोग की आशा के साथ मैं आपका दोबारा पुनः यहाँ स्वागत करता हूँ। और 3 दिन के लिए हमारी जो गतिविधियां चलें तो आप उन गतिविधियों का जो प्रसारण है आम लोगों तक पहुंचाने का कष्ट करें, ये जरूरी है। क्योंकि कई बार हमारी विधाएं हैं वो लगभग खत्म होती जा रही, तो यहीं आपको कुछ विधाएं ऐसी देखने की मिलेंगी जहां आपको कहीं नहीं मिलेंगी। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वो उनको प्रसारण है आप पब्लिक में ज्यादा से ज्यादा करवाने का प्रयास करें, हमारा सहयोग करें। तो सर इसके ये साथ फेस्टिवल जो हिसार गवर्नमेंट कॉलेज में या कई और स्टेट में? नहीं, गुरु जम्बेश यूनिवर्सिटी ने 2 जोन बनाए हुए हैं, जोन ए और जोन बी। 38 कॉलेज हैं, 19 कॉलेज तो जोन ए में डिवाइड किया हुआ है और 19 कॉलेज को जोन बी में किया हुआ है। तो हमारे पास 19 कॉलेज हैं जोन ए में, 19 में से सिर्फ 13 ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 6 कॉलेज ने पार्टिसिपेशन वो नहीं किया। डिस्ट्रिक्ट लेवल या स्टेट लेवल में कई हरियाणा के अंदर कई वो सर आगे ये है हमारा जोनल लेवल, इसके बाद हमारा इंटर जोनल होगा यूनिवर्सिटी में, उसके बाद फिर इंटर यूनिवर्सिटी होता है जो स्टेट की सारी यूनिवर्सिटीज है ना वहां पार्टिसिपेट करेंगे, उसके बाद स्टेट लेवल का होता है, उसके बाद फिर नेशनल लेवल का होता है, और फिर इंटरनेशनल लेवल का भी होता है। इंटरनेशनल लेवल पे हमारा हरियाणी ऑर्केस्ट्रा ना इंटरनेशनल लेवल पे गया हुआ हिसार है। की जनता से क्या साझा करूं सर? हाँ सर, हिसार की जनता से क्या साझा करूं, मैसेज दें सर? संदेश हम यही संदेश देना चाहते हैं कि कुछ हमारी विधाएं हैं जो हरियाणवी कल्चर की, कुछ बच्चों को अब तक पता ही नहीं है, तो उन विधाओं का आयोजन हम यहाँ करवाएंगे तो बच्चों तक भी ये मैसेज पहुंचे कि इस विधाओं में आकर भी हमारे जो संस्कार कुछ संस्कृति के बच्चे वो उनसे कुछ प्रेरणा लेकर और अपना कुछ विशेष योगदान है हमारे समाज में दें। हमें ये मैसेज देना चाहते हैं। हरियाणवी कलाकार भी बुला रहे हैं। हाँ, हरियाणवी कलाकार बीच में यदि कोई हमारा स्टेज है यदि खाली रहता है तो उनकी व्यवस्था भी हमने कर रखी है, बीच में अपना गए आइटम हरियाणवी कलाकार आके दे दें। क्या कार्यक्रम की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं अभी से? अब तो समापन की ओर है मैम, आज तो लगभग हमारा खत्म होने के लिए तैयारियां तो इसके लिए तैयार है टीम हमारी। लगभग हमारे 46 इवेंट में सभी टीमें तैयार हैं। हमारे कॉलेज है जो सारे इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है। इस बीच हरियाणा की संस्कृति को किस तरीके से याद करके उस पर काम किया जाएगा? गवर्नमेंट कॉलेज हर बार कुछ न कुछ अलग दिखाता है जी, इस बार क्या अलग दिखाना है? इस बार कुछ जैसे कुछ इंसिडेंट सोसाइटी में इंसिडेंट होते रहते हैं, जैसे हमारा कोलकाता में पिछले साल कोई बलात्कार कांड हुआ था, उस विषय में लेकर भी कई हमारे नए नए हरियाणवी स्किट है और है वो मैसेज लेकर आए हैं कलाकार। तो हमने वो दिखाने का शौक किया कि किस तरह से इन कुरीतियों से सोसाइटी को बचा सकते हैं। हाँ, एंटी ड्रग्स का है, इस तरह की सारे हमने कुछ ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जो सोसाइटी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसको बुराई को दूर करने के लिए हमने ये मैसेज अलग अलग हमारे प्ले में भी देने की कोशिश की, हमारी स्किट उसमें भी देने का प्रयास किया। हाँ।
सर ये प्रोग्राम के अंदर जो दर्शक है वो ओनली कॉलेज स्टूडेंट ही देख पाएंगे या अदर स्कूल या अदर कॉलेज के बच्चे भी आ सकते हैं? हाँ, मेनली तो देखो हमने कॉलेज की व्यवस्था की है, लेकिन यदि कोई बाहर से भी आना चाहे तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बाकायदा हमें डिस्टर्ब ना करे कि हमारी व्यवस्था ठीक ढंग से चलती रहे, अनुशासन में आए। हाँ, हम किसी को यूं इनकार नहीं करेंगे, लेकिन बाकायदा उसको अनुशासन बनाए रखे, 3 दिन की डिस्टर्बेंस ना हो। तो कोई ना, ये पब्लिक के देखने के लिए है, देखें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सिक्योरिटी के लिए कोई पुलिस तैनात होगी? हाँ, हमने सिक्योरिटी के लिए हमने प्रशासन को सिक्योरिटी, लिखा है। एम्बुलेंस। हाँ जी। एम्बुलेंस भी फर्स्ट एड फायर हमारे ब्रिगेड पास को भी फायर हमने ब्रिगेड लेटर लिखा है। समय सारणी को लेकर लेट नाइट को भी चलिए। हाँ सर, फर्स्ट और सेकंड डे हो सकता है थोड़ा सा लेट तक चले, क्योंकि आइटम ज्यादा हैं और कई बार सीक्वेंस लेट होता कई बार लेट हो जाता है। तो फर्स्ट और सेकंड डे तो हो सकता है शायद देर तक चले, लेकिन थर्ड डे हमारा आइटम हमने कम रखे हैं, तो थर्ड डे समापन हम जल्दी करते हैं। तो यार आप सभी साथियों का धन्यवाद, अपना टाइम दिया। सभी का धन्यवाद, बहुत-बहुत। क्योंकि आज जो गवर्नमेंट पुलिस आ रहे हैं वो पूरा हरियाणा में टॉप 5 पुलिस में, और टॉप 5 पुलिस पहुंचाने में आपका भी योगदान है, क्योंकि सभी लोगों का साझा प्रयास होता है कि वो पुलिस आगे जाएगा। और ऑल ओवर डेवलपमेंट के लिए जिस पूरा किताबी ज्ञान जरूरी, तो कल्चरल डेवलपमेंट जरूरी भी है, ताकि बच्चों का वो संस्कृति को सीख सकें। बिल्कुल, एजुकेशन के साथ साथ जरूरी है इस सिस्टम का भी हमारे।